ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको अपडेट देते हैं। एनडीए सीट की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वो 280 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है और इंडिया गठबंधन 239 सीटों पर है। फिलहाल ये कुछ समय में रुझान उलटफेर फिर से कर सकते हैं। रुझान लगातार आ रहे हैं और पल पल के अपडेट्स के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और अगर कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पर 28 सीटों पर 18 पर बीजेपी का कब्जा है, 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, टैली के माध्यम से पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और हमारे साथ महेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से अभी हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे, बिल्कुल। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, देखा जाए तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जो एक बार फिर से सीटों का जो आंकड़ा है वो थोड़ा कम होता दिखाई दिया है। करीब 39 से 40 सीट का जो फासला है अब सिर्फ वो रह गया है। रुझान लगातार आ रहे हैं और जानकारी ये भी है कि 2 से 3 घंटों में देश में किसकी सरकार होगी, ये स्थिति साफ हो सकती है। नहीं, जाहिर है आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर के जो स्थितियां बताई गई थी जी और जैसा लग रहा था, लोग बता रहे थे शुरू में कि पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू लोग बोल रहे हैं बीच में। जी महाराष्ट्र में जिस तरीके से जादू दीदी, महाराष्ट्र में जिस तरीके के समीकरण आ रहे हैं और जिस तरीके के वहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो, जिस तरीके से आपने देखा हो कि शिवसेना, जो असली शिवसेना जिसको लोग आम जनमानस या लोगों के दिलों में बाल ठाकरे की जो छवि है, अब वो सच है कि एक नाथ शिंदे जी ने वहां मेहनत कितनी की, क्या स्थितियां बनी। एक मराठा की भी नाराजगी थी। इसके बाद मैं समझता हूं महाराष्ट्र में भी राज ठाकरे को अपने साथ मंच पर लाना भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी, मैं समझता हूं ये भूल समझी जाए, क्योंकि जिस तरीके से 2 करोड़ उत्तर भारतीयों को लेकर के हमेशा राज ठाकरे के जो व्यंग बाण हमेशा आते रहे, जिस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया आती रही है उत्तर भारतीयों में, इन सब चीजों को लेकर के कई बार आपने देखा हो कि वहां के एक पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस चीज का बयान भी दिया था। प्रतापगढ़ से रहे उत्तर भारतीयों के नेता हैं, उद्योगपति हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, जिसी तरीके से टीएमसी के बारे में बताया गया तो अब दीदी के बारे में कहा गया था, लेकिन मैं समझता हूं कि दीदी जिस तरीके से वहां पश्चिम बंगाल में उनकी पकड़ है और जिस तरीके से वो एक अपना एक बनाए हुए हैं सिस्टम, तो उस सिस्टम में है। यहाँ पर जो लड़ाई है, मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा राम का था कि प्रभु श्री राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दूसरा मुद्दा ये था कि भाई ठीक है, कुछ चीजें अभी छूटी हुई थी कि भाई हम जो है, अब कृष्ण भगवान कृष्ण का मामला है, शिव मंदिर काशी विश्वनाथ का मामला है, लेकिन ये तमाम चीजों के साथ साथ जो मेन मुद्दे थे और जो रिपोर्ट आई थी CIADS की कि भाई आज बेरोजगारी कहां पर है, आज महंगाई कहां पर है, आज जो भ्रष्टाचार है वो कहां पर है, और जो स्थितियां हैं अग्निवीर योजना को लेकर के कि युवा वर्ग में 83% 84% जो दिखाया जा रहा था कि बेरोजगार युवा है, तो ये तमाम जो मुद्दे रहे, इन मुद्दों पर अभी जो जनादेश है, आप स्वयं बता रही हैं कि 500 400 300 200, ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 30 राउंड, 31 राउंड, कहीं 28 राउंड, अलग अलग राउंड में अभी मैं समझता हूं 5 या 6 राउंड की गिनती कहीं कहीं हुई होगी। और जो प्रारंभिक जनादेश है, एक फीड आया, लेकिन जो कहा जा रहा था कि 400 पार, और जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल दिखा रहे थे, आज का दौर जो है वो डिजिटल युद्ध का दौर है। आप देख रहे हैं कि सारे लोग इंस्टाग्राम, एक्सपोस्ट और तमाम जो है यूट्यूब और तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लेकिन जो हनुमंत राव जी ने अभी हाल कहा, हनुमंत राव जी बहुत अनुभवी व्यक्तित्व हैं देश में, और उन्होंने जो बात कही है कि भगवान से ज्यादा संविधान को मानता है एक वर्ग, और वो वर्ग ऐसा है कि जब मामला आया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वो किताब लेकर के खड़े हो गए, और उन सब चीजों को लोगों के समझ से परे था ये किताब क्या है। लेकिन ये भी बात सच है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामायण पर, गीता पर, जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, उस पर टिप्पणी कर रहे थे, तब कोई भी बचाव में खड़ा नहीं हुआ था। ये वोट तंत्र है, और वोट तंत्र की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर सुबह क्या कह रहे हैं, शाम को क्या गालियां दे रहे हैं उनको, आप वोट तंत्र, भाई 1% 2% हमारा इतना वोट। लेकिन मैं कह रहा हूं इन क्षेत्रीय दलों का
जो उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ये इनका कोई भी प्रभाव दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया है। जी। इन क्षेत्रीय दलों ने, आप देख लीजिए, आप परिवारवाद पे दूसरे पे कहते हैं, अरे परिवारवाद वंशवाद तो यहां देख लीजिए, जो आपके गठबंधन में लोग हैं वो लोग सब कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, वही मंत्री बनेंगे, वही केंद्रीय मंत्री बनेंगे, वही राज्यसभा में जाएंगे, उन्हीं के परिवार के विधायक बनेंगे, उन्हीं के परिवार के सांसद बनेंगे। तो ये सारी जो नीतियां हैं जनमानस जानता है, ये पब्लिक है। ये बहुत साल पहले गाना आया था। हालांकि देखा जाए तो राजू जी, जिस तरीके से परिवारवाद का मुद्दा है तो वो तो फिलहाल चाहे पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, वो हर तरफ जो है वो देखने को मिला। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को काफी ज्यादा जोर शोर से भुनाया गया। हमारे साथ लगातार हनुमंत राव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। हनुमंत जी, फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो जैसे कहा जाता है कि अगर आपको देश की सत्ता संभालनी है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा, यहाँ पर कब्जा करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें, रुझानों की बात करें, तो वहां पर बीजेपी थोड़ा कमतर नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे जनता जो है नाखुश थी। और एक कोर वोटर्स जो है, फिर वो राजपूत वोटर्स की बात करें या फिर अन्य वोटर्स जो कि बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता था, वो नाराज चल रहा था। उनको मनाने का प्रयास काफी किया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो क्या देखा जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बीजेपी जिस तरीके से 2019 में जो परिणाम लाई थी, उससे कुछ अलग परिणाम देखने को मिलेंगे 2024 में? कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का जो महत्व है उसको तो कतई नहीं नकारा जा सकता। लेकिन इस बार जो 4-5 राज्यों को अगर आप देखें तो एक उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा कर्नाटक, पांचवा महाराष्ट्र, ये 5 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी या विपक्ष दोनों को जो है चुनाव का एक बेहतरीन मैनेजमेंट करना था। तो इन 5 राज्यों पर अगर हम दृष्टि डालें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों में जो भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मतलब जो उम्मीद के हिसाब से वो अपना प्रदर्शन दोहराते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक अजेय रथ था इन प्रदेशों में, उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने दम पे बीजेपी को रोकने की कोशिश की है। वहां इंडिया गठबंधन नहीं मूर्त रूप ले सका, लेकिन उसमें भी एक टैक्टफुलनेस थी, क्योंकि देखिए जो बंगाल में एंटी ममता वोट है, यानी कि जो लेफ्ट का वोट है जी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा रहा था। तो इसलिए शायद एक रणनीतिक रूप से ये फैसला शायद लिया गया होगा कि वहां कांग्रेस और लेफ्ट अलग से लड़ेंगे, तो वहां पर भी आशातीत सफलता जो है विपक्ष को मिलती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में भी लड़ाई रोमांचक है। हाँ, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार बनाई, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा और बेहतर होगा। और वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो भी कह रहे थे कि हम 16 से 18 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। लेकिन कर्नाटक में उतने अपेक्षित परिणाम जो है कांग्रेस को नहीं मिले। लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देती हुई दिख रही है। और इसी की वजह से कांग्रेस की टैली आप 200 माफ करिएगा, इंडिया गठबंधन की जो टैली है उसको आप 220-230 के ऊपर जो है देख पा रहे हैं। और ये चुनाव बहुत ही कांटे का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि आखिरी के कुछ राउंड तक अगर प्रत्याशियों ने ठीक ठाक बढ़त नहीं ली है तो बिल्कुल हनुमंत राव जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर जनता तक पहुंचा देते हैं। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर अमेठी से स्मृति ईरानी 24,000 वोटों से पीछे चल रही है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी 24,000 वोटों से पीछे। हाजीपुर से चिराग पासवान 20,000 वोटों से आगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी 1,918 वोट से आगे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हैदराबाद से ओवैसी अभी भी पीछे चल रहे हैं। और हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से गरिमा वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। गरिमा जी, देखा जाए तो अगर हैदराबाद की बात की जाए तो वहां से अपडेट मिल रहा है कि जो ओवैसी हैं वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता आगे चल रही हैं। हालांकि ओवैसी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे।
बिल्कुल, देखिए ओवैसी की ओर से बड़े बड़े दावे अवंतिका किए गए थे, लेकिन इस बार अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं जैसा कि आपने बताया। और देखिए ये रुझान है, मैं बार बार कह रही हूँ, रुझानों को नतीजे में बदलने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। हम न्यूज रूम में मौजूद है, लगातार के न्यूज इंडिया के दर्शकों को अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी कितने मतों से बढ़त बना रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेठी से स्मृति ईरानी, जैसा कि आपने बताया, पीछे चल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में अमेठी हॉट सीटों में से एक थी और यहां पर अमेठी में स्मृति ईरानी का पीछे होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहा है। लगातार न्यूज रूम में हमारे साथ में लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुदस्सिर हमारे साथ में। मुदस्सिर, लंबे वक्त से चुनाव को लेकर हम मेहनत करते आए और दर्शकों को हमने हर चरण में भी अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं और हर एक चीज लगातार उस पर हम काम करते रहे। आज नतीजों का दिन है, कैसा लग रहा है आपको? और फिलहाल रुझान भी के न्यूज इंडिया पर सबसे आसान तरीके से हम दिखा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए के न्यूज़ इंडिया में लगातार काउंटिंग की तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं और किसको कितनी सीट मिल रही है, कौन कितनी सीट पे आगे चल रहा है, ये भी दिखाया जा रहा है। टेबल चल रहा है, बाकी साइट भी खुली हुई है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की, इसमें भी लोग देख रहे हैं और मिनट मिनट में सेकंड में बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं। अच्छा, कभी 300 आका रुझानों में देखिए बहुत कड़ी टक्कर दिख रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल 302 और 218 यानी इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है। अभी बैलेट पेपर ओपन हो रहे थे, अब ईवीएम शायद ओपन हो चुकी है, ईवीएम पे काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन बैलेट पेपर और दो में तो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों बिल्कुल टक्कर पे चल रहे थे। लेकिन अब जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत होना है, अभी सब चल रही है काउंटिंग। तो दी है इंडिया गठबंधन है, बिल्कुल। तो देखिए थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि अभी रुझानों का ये बहुत शुरुआती वक्त है। देखना होगा कि वक्त के साथ साथ ये किस तरीके से बदलते हैं। नितिका हमारे साथ में है। नितिका ने पूरे चुनाव में अलग अलग खबरें हमारे दर्शकों को दिखाई है। हर एक खबर के न्यूज इंडिया के माध्यम से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। नितिका, सभी खबरें शुरुआत से लेकर प्रत्याशी के नाम सामने आने से लेकर नामांकन तक या फिर चुनाव में अलग अलग चरणों की तस्वीरें हों, आज नतीजों का दिन है। न्यूज रूम में भी कहीं ना कहीं खास दिन होता है, क्योंकि इंतजार होता है कि आखिर किस प्रत्याशी की कितनी बातों पर विश्वास जनता ने किया। देखिए, शुरुआत से ही ये जो चुनाव है ना, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट्स के साथ बढ़ा है। कभी प्रत्याशी बदल रहे हैं, कभी नामांकन के बाद प्रत्याशियों में बदलाव हो रहे हैं। तो लेकिन अब जो समय है ना, वो ऐसा अप और डाउन हो रहा है गरिमा, कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है कौन जीत सकता है, किसका पल्ला हल्का है, किसी का भारी है। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी फिर वो एकदम से पीछे हो जा रहा है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन के न्यूज इंडिया लगातार मुस्तैद है, हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव हैं और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचा भी रहे हैं। देखिए के न्यूज इंडिया ने खूब विस्तार से भी खबरों को दिखाया है, विश्लेषण में भी खबरों का किया है, लेकिन फटाफट अंदाज में भी के न्यूज इंडिया लगातार हर एक खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। और श्वेता हमारे साथ में है। श्वेता फटाफट बनाती हैं। श्वेता, फटाफट में भी हमने फटाफट अंदाज में के न्यूज पर खूब खबरें दिखाई हैं। आज नतीजों का दिन, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम, जीते चाहे कोई, पर देश का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हम सब देखिए न्यूज रूम में काम तो कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन इसके साथ ही हम देश के नागरिक हैं और देश विकास करना चाहिए, यही हम सब भी चाहते हैं। कोई भी सरकार जीते, किसी का भी पलड़ा भारी हो, किसी को भी जीत मिले, लेकिन देश का विकास जरूर होना चाहिए। अन्य लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बलबीर जी हैं। बलबीर जी, आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? एक पत्रकार के लिए नतीजों का दिन या चुनावों का दिन बहुत खास होता है और आज वो घड़ी आ गई है। निश्चित रूप से गरिमा, ये लोकतंत्र के महापर्व का परिणाम का दिन है और पूरे देश के लिए एक उत्साह और एक नए विकास के पथ का मार्ग प्रशस्त होने का एक पूरा दृश्य सामने आने वाला है। तो कह सकते हैं कि ये महापर्व का एक ऐसा अनुष्ठान का दिन है जिस दिन के लिए सभी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसा कि ज़मीनी स्तर पर राजनीति में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली और कहा भी जा रहा था कि एनडीए को इस बार इंडिया गठबंधन ने काफ़ी टक्कर दी है। प्रारंभिक रुझानों में जैसा लगा कि ज़बरदस्त टक्कर दे रही है, लेकिन अब ईवीएम के जब से काउंटिंग का दौर शुरू हुआ है तब से कुछ अंतर बढ़ा है और कुछ सीटें इंडिया गठबंधन की घटी हैं। हाँ, तो ये अब धीरे धीरे परिणाम और सामने क्लियर हो पाएगा। पूरा सीन एक आध घंटे के बाद ही। बिल्कुल, यानी थोड़ा सा और इंतजार, कुछ घंटे
घंटों के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ में बिल्कुल और भी लोग बिल्कुल भी हैं। गरिमा, और हर्षित, साथ ही हमारे देखा जाए तो जिस तरीके से आप इलेक्शन रूम से लोगों से बातचीत कर रही है, कई वरिष्ठ जन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए अमेठी सीट की, तो वहां पर जैसे कि बीजेपी स्मृति ईरानी की जीत को लेकर आश्वस्त थी। 7 चरण में चुनाव हुए हैं, ये आखिरी चरण जो इसका 1 तारीख को हुआ था, आज इसका नतीजे खुल रहे हैं, काफ़ी नतीजे खुल रहे हैं और काफ़ी तो जा चुके हैं। लेकिन इसमें एनडीए और इंडिया में काफ़ी टक्कर चल रही है, लेकिन देखना भी कहना मुश्किल होगा कि कौन भी जीतेगा। लेकिन काफ़ी देर से ना तो इंडिया से आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरें अलग अलग जगहों से जो निकल कर सामने आ रही है, जो रुझान बिल्कुल सामने बिल्कुल, आते जा रहे हैं। और गरिमा देखा जाए तो जिस तरीके से रुझानों की अगर हम बात करें, और अमेठी से भी रुझान जो है वो काफी चौंका देने वाले सामने आ रहे हैं। चल रहा है और भी लोग हमारे साथ में। अर्चना, कैसा लग रहा है? आज नतीजों का दिन है, इलेक्शन का आखिरी दिन हम कह लें, क्योंकि इसके बाद अब आज सरकार किसकी बन रही है देश में साफ हो जाएगा। मैम अच्छा लग रहा है, और जीत का ताज किसके सर पर चढ़ेगा वो तो बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। अवंतिका हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अवंतिका, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं। बिल्कुल गरिमा, देखा जाए तो जिस तरीके से आप वरिष्ठ लोगों के बीच मौजूद है, कई हमारे लोग जो है जो शुरुआत से लेकर के इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा को लेकर के लोगों का ये कहना था कि वो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच ज़्यादा फेमस नहीं है, जनता उन्हें जानती नहीं है, और स्मृति ईरानी को जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थी। हालांकि अमेठी की जनता से हमने बातचीत तो नहीं की है, लेकिन जैसा जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं फिलहाल, उनमें काफ़ी फेरबदल देखने को मिल रहा है। लगातार स्मृति ईरानी 24,000 से वोटों से जो है वो पीछे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अमेठी सीट पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका,